मुझे पता था पप्पा सेठ, आप मेरी उम्मीद नहीं तोड़ोगे। मुझे पता था आप आओगे, आपको कुछ नहीं होगा। प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू है जा, तेरी यादें है सताए, ये तो जानकी है, लेकिन ये जिंदा कैसे है? इसको तो मारा था ही ने। मुझे कुछ हुआ ना तो माला ताई छोड़ेगी नहीं तुम्हें। माँ कहती है सच्चाई को दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। अब सच्चाई की जीत होगी और बुराई की हार, क्योंकि अब माँ मेरे साथ है और हम दोनों के साथ में पप्पा सेठ है। गणपति बप्पा मोरया। माँ, आपने फिर से मुझे जन्म दिया और मुझे तो लगा था कि मैं अब नहीं बच पाऊंगी, पर फिर भी आप मुझे बचाने के लिए आ गई। मुझे पता था पप्पा सेठ मेरी बात जरूर मानेंगे, मेरी उम्मीद नहीं तोड़ेंगे, मुझे मेरी माँ से फिर से मिलाएंगे पप्पा सेठ। बेटा, बेटा, इसका माथा तो बहुत तप रहा है।
हेलो, कौन बोल रहा है? ताई, कांचा बोल रहा हूँ ताई। ताई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ताई, जल्दी आ जाइए। कांचा, ये किसका ना? हेलो, हाँ। तुलसी, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? मुझे मजबूर हूं कि तुम्हें अपने आप से दूर करना पड़ा। जानकी भी चली गई और अब तुम बहुत अकेला से लगता है मुझे। मैं उम्मीद करता हूं तुम जहां हो हमेशा खुश रहो। रघुवीर, माँ, बेटा मैं तुझे कल सुबह के फंक्शन के बारे में याद दिलाने आई थी। बैठिए ना माँ। मुझे याद है माँ, आप संस्कृति सभ्यता समिति की प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं। कल सुबह मैं आपके साथ मौजूद रहूंगा। जानती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि इस बार प्रेसिडेंट की कुर्सी किसी और को दे दूं। जानकी के जाने के बाद कोई भी खुशी मनाने का मन नहीं करता। नहीं माँ, आप ऐसे मत सोचिए। जानकी जहां भी होगी बहुत खुश होगी। इस सम्मान आपको जानकी के लिए लेना होगा। बेटा बुरा न माने तो एक बात कहूं, देख मेरी जिंदगी तो कट गई, लेकिन तेरे सामने तेरी पूरी जिंदगी बाकी है। आज नहीं तो कल तुझे अपने लिए और वृंदा के लिए एक जीवन साथी तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। हाँ, फिर वही बात। मैंने आपसे कहा ना कि मैं जानकी के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। आधी जिंदगी जानकी के साथ कट गई माँ, और आधी उसकी यादों के साथ कट जाए। लेकिन माँ, रात बहुत हो गई, आप भी आराम कीजिए। कल सुबह मिलते हैं। इसका बुखार काफी कम हो गया है पहले से। तुमने एक माँ की तरह इसका ध्यान रखा है तो ठीक तो होना ही था ना। अब जल्द ही होश भी आ जाएगा इसे। माँ, क्या यार, ये तुलसी फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसने फोन वापस साइलेंट पे कर दिया है क्या? तुलसी की कोई खबर नहीं है। वो कमला उस माला की कैद में है।
बंटी भैया, कचरी दीदी, कमले। अरे बच्चे, दरवाजा बंद कर। बैठ। ए, तू बिल्कुल ठीक है ना? हाँ, तुझे कहाँ मारा है क्या? चोट लगी है तुझे? हाँ? बता, ठीक है ना तू? पानी भी। आराम से, आराम से। चोट तो नहीं लगी तुझे कहीं? एक मिनट। माला के आदमी को जंगल से छुटा कैसे रे? वो माला का पंटर है ना, कांचा, वो किसी काम से बाहर गया था, तो मौका देके भाग आया। वाह मेरे चश्मे वाले शेर, नाम रोशन करेगा तू। भाग के आ गया तू। बंटी भैया, तुलसी कहाँ है? बंटी भैया, कहाँ है तुलसी? ये तुलसी को कचरी दीदी। कमले, वो माला ने ना कोई तिगड़म लगा के तुलसी को बरेली भेज दिया रे। क्या? भैया, माला तो बरेली से है ही नहीं। हाँ। वो तो खुद मुंबई से है। उसने तो रघु सेठ को भी कोई झूठी कहानी सुनाई थी बरेली की। तुलसी की जान खतरे में है। बंटी भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है तुलसी के लिए। वो ठीक तो होगी ना? तो बिल्कुल सही कह रही है कचरी। अब हमें माला के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। ए कांचा, किसने किया रे तेरा हाल ये? बोल। अरे तू तो तुलसी को मारने गया था ना? तू खाई में कैसे गिरा? कांचा, ये मुझको पूछ रही है, बोल बोल। धक्का। हाँ? किसने दिया रे तेरे को धक्का? क्या 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 तुलसी क्या? वो जिंदा है। क्या बोला? तुलसी जिंदा? जिंदा है? ये बोल रहा कि तुलसी जिंदा है? अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक 8 साल की बच्ची को नहीं मार पाया तू? हाँ? ये किच काम दी थी तेरे को, वो भी ठीक से नहीं कर पाया, उल्टा ही ऐसे। अभी क्या करूं? क्या करूं मैं इसका? अभी सजा तो देनी पड़ेगी ना? हाँ? इसने गलती की है, सजा तो इसको देनी ही पड़ेगी। तो जैसे निकम्मों की कोई जगह नहीं है मेरे गैंग में। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। थैंक यू फॉर योर सर्विस। वो तुलसी के अकेले के बस का नहीं है वैसे कांचा को धक्का देना। कोई ना कोई तो होगा उसके साथ। भाई तुलसी की किसी ने मदद तो नहीं की होगी? अगर तुलसी जिंदा है और वो वापस आ गई तो सबसे पहले रघुबीर के पास जाएगी, मेरी सच्चाई बताएगी और मेरा वांडा फोड़ देगी वो लड़की। नहीं नहीं मान, इतनी मेहनत की है तूने, ये मेहनत पे पानी नहीं फेर सकती वो। माना, तेरे को कुछ करना पड़ेगा, तेरे को कैसे भी करके हवा का रूप बदलना ही पड़ेगा। तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। नहीं। ममता, ये मीडिया और न्यूज वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी? विमला जी, आप पिछले 5 सालों से लगातार संस्कृति सभ्यता समिति की प्रेसिडेंट बनती आ रही हैं। आज खास मौका है, आपका फोटो और इंटरव्यू तो यहाँ के हर लोकल न्यूज़पेपर और चैनल में आना ही चाहिए। न्यूज नहीं, ब्रेकिंग न्यूज आएगी बुढ़िया। फोटो तो तेरी छपेगी, मगर रायचंद परिवार का नाम रोशन करने वाली नहीं, बल्कि इतने सालों में तूने जो मान सम्मान इज्जत कमाई है ना,
उसका मिट्टी में मिल जाने वाली फोटो छपेगी। तुलसी के आने से पहले अगर मैंने इस घर में परमानेंट जगह नहीं बनाई ना, तो मेरा नाम भी माला नहीं। बड़ी जल्दी है ना तेरे को मेरे को तलाक देकर मेरे से पीछा छुड़ाने की। अभी देख मैं कैसा जाल बिछाती है। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। इंदौर के केबल टीवी से लाइव आ रही हैं विमला जी और ममता जी। एक्शन। आज बहुत खास दिन है। संस्कृति सभ्यता समिति की पिछले 5 सालों से लगातार प्रेसिडेंट बनती आ रही श्रीमती विमला रायचंद जी को इस साल भी समिति ने अपना प्रेसिडेंट चुना है। धन्यवाद। हर बदलाव की शुरुआत हमेशा घर से होती है। विमला जी ने जो संस्कारों का प्रचार समाज में किया है, वही संस्कार अपने घर में अपने बच्चों को भी सिखाए हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। अरे क्या बात है, कितने अच्छे दिन आए हम लोग। माँ कॉन्ग्रेचुलेशंस माँ। खुश रहो। संस्कृति सभ्यता समिति की प्रेसिडेंट होने की खुशी में आपको बहुत बहुत बधाई माँ। थैंक यू। आपको बहुत बहुत बधाई हो मम्मी जी। घर पे कितनी शांति और मिला, क्योंकि ना माला है, ना तुलसी है और ना ही जान की भाभी। सॉरी। मैं भी सॉरी। वो मैं वृंदा को ढूंढ के आती हूँ। जी। माला वाह वाह वाह, क्या मस्त फिल्म बनी है मेरी मेरे हीरो के साथ। अभी देख मैं इस फिल्म को कितना वायरल करती है। मैं सपना देख रही हूँ कि आप सच में मेरे सामने हो। सपना नहीं है, सच है। तुम्हें सच में होश आ गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा? एक मिनट। अभी हुआ यकीन? मुझे पता था अब जरूर आओगी माँ। पप्पा सेठ मेरे जरूर सुनेंगे। थैंक यू पप्पा सेठ। बेटा
तुम मुझे बार बार माँ कह के क्यों बुला रही हो? माँ को तो माँ ही बुलाऊंगी ना माँ। पहले मैं आपको जानकी माँ बुलाया करती थी, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये मुझे माँ कह के क्यों बुला रही है। आपने जो मेरा डीएनए टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट मैंने देख ली। मैं आपकी बेटी हूँ, सब कुछ पता चल गया। कौन सा डीएनए टेस्ट? कैसी रिपोर्ट? लगता है कि कल के हादसे के बाद तुम सदमे में हो। कोई बात नहीं, रेस्ट करोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वैसे नाम नहीं बताया तुमने अपना। नाम क्या है तुम्हारा?